ईरान पर हमले के बाद हाई अलर्ट पर अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में एडिशनल फोर्स। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने कहा कि वह शहर भर में धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनयिक स्थलों पर अतिरिक्त बल तैनात कर रहा है। ईरान पर हमले के बाद हाई अलर्ट पर अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में एडिशनल फोर्स। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने कहा कि वह शहर भर में धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनयिक स्थलों पर अतिरिक्त बल तैनात कर रहा है। ईरान में हमलों के बाद अमेरिकी अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं क्योंकि न्यूयॉर्क और वाशिंगटन ने सलाह जारी की है और अतिरिक्त बल तैनात किए हैं। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने कहा कि वह शहर भर में धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनयिक स्थलों पर अतिरिक्त बल तैनात कर रहा है। एनवाईपीडी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हम ईरान में सामने आ रही स्थिति पर नजर रख रहे हैं। पोस्ट में कहा कि अत्यधिक सावधानी बरतते हुए हम एनवाईसी में धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनयिक स्थलों पर अतिरिक्त संसाधन तैनात कर रहे हैं और अपने संघीय भागीदारों के साथ समन्वय कर रहे हैं। हम एनवाईसी पर किसी भी संभावित प्रभाव की निगरानी करना जारी रखें। यह घटनाक्रम अमेरिका द्वारा ईरान में 3 परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले शुरू करने से कुछ समय बाद हुआ। मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग ने कहा कि वह ईरान में हो रही घटनाओं पर बारीकी से नजर रख रहा है और स्थानीय, राज्य और संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है। इस समय जिले के लिए कोई ज्ञात खतरा नहीं है। हालांकि एमपीडी ने शहर भर के धार्मिक संस्थानों में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। हम जनता से सतर्क रहने और हमारे समुदाय को सुरक्षित रखने में मदद करने का आग्रह करते हैं। इसमें आगे कहा गया। लॉस एंजल्स की मेयर करेन बॉस ने यह भी कहा कि शहर ईरान में हमलों के बाद सार्वजनिक सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे की बारीकी से निगरानी कर रहा है। बॉस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इस समय कोई विश्वसनीय खतरा ज्ञात नहीं है और सावधानी के तौर पर एलएपीडी पूजा स्थलों, सामुदायिक सभा स्थलों और अन्य संवेदनशील स्थलों के पास से गश्त तो बढ़ा रही है। अब इसके बाद ईरान का पलटवार सामने आ रहा है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल अटैक इसराइल के कई इलाकों को खंडहर में तब्दील कर दिया है। ईरान ने इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। तेल अवीव समेत कई शहरों में ईरानी मिसाइल के धमाके किए गए हैं। इस हमले से इसराइल को बहुत नुकसान पहुंचा है। ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद ट्रंप का राष्ट्र के नाम संबोधन। डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य अभियान के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है, जिसमें इस हमले की पूरी जानकारी दी है। अमेरिका के हमलों के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप और मैं अक्सर कहते हैं, ताकत के जरिए शांति, पहले ताकत आती है और फिर शांति आती है। नेतन्याहू ने कहा, आज रात राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका ने बहुत ताकत से कार्यवाही की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है। उन्होंने फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि हर कोई इन नामों को तब से सुन रहा है तब से वे इन भयानक विनाशकारी उपक्रम को बना रहे हैं। आज हम दुनिया को बता सकते हैं कि हमले शानदार और सफल रहे। उन्होंने इस दौरान कहा कि ईरान को अब शांति स्थापित करनी होगी। अगर वो ये नहीं करते तो भविष्य में होने वाले हमले बेहद बड़े और आसान हो। डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और इजरायली सेना का शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि अभी बहुत से ठिकानों को निशाना बनाया जाना बाकी